हेलो बच्चों, हमारे इस वीडियो में आप फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 1। इसमें टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताएगा कंट्रीज बिगर देन इंडिया। इंडिया से कौन सी कंट्री है जो ज्यादा बड़ी है? जैसे कि रसिया बहुत बड़ी है, कनाडा बड़ा है, इंडिया से यूएसए भी बड़ा है, चाइना ये बड़ा है, ब्राजील भी बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है। और हमारा इंडिया कौन कितना बड़ा है? तो हमारा इंडिया 7th नंबर पे आता है, लार्जेस्ट कंट्री। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होगे, कनाडा, यूएसए, ठीक है, और ये चाइना है इधर। ठीक है, तो ये हमारा जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और उससे जो 6 ऊपर कंट्री है उसमें रशिया है, कनाडा है और यूएसए है, चाइना है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टेट 23 डिग्री से लेके 30 मिनट नॉर्थ को समझाइए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? दिख रहा है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यही लाइन जा रही है, ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? जैसे कि इसमें गुजरात दे रखा है, राजस्थान दे रखा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आपको याद कर लेना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से होकर गुजरती है। पहले समझ लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। ये हमारा अर्थ है, इस पे एक इमेजिनरी लाइन होती है एकदम बीच में सेंटर पे, जो 0 डिग्री की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और इसके ऊपर जो लाइन होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। ठीक है, और इस वाले पूरे रीजन को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दे रखा है, कॉस्ट लाइन लेंथ बतानी है और एंड बेनिफिट्स। देखो हमारी लेंथ कितनी है इंडिया की, टोटल कोस्टल जो लेंथ है वो 7516.6 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग आइलैंड, अगर आइलैंड को भी ऐड कर लिया जाए तो। ट्रेड, इससे क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड द इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ पाता है। क्लाइमेट अच्छा रहता है यहाँ का, जो कोस्टल एरिया होता है। ठीक है, कोस्टल एरिया कहने का मतलब है जैसे कि हमारा इंडिया है, यहाँ के जो किनारे के एरिया होते हैं जो समुद्र से टच करते हैं, इसे कोस्टल एरिया कहते हैं। और साथ ही में क्लाइमेट कितना है हमारे, इससे क्लाइमेट जो इधर का रहता है वो मॉडरेट रहता है, नहीं ज्यादा गर्मी रहती है नहीं ज्यादा ठंडी रहती है, जिस वजह से इधर जो टूरिज्म है वो काफी ज्यादा बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, टाइम डिफरेंस ईस्ट वर्सेस वेस्ट में क्या डिफरेंस है? द कॉज इज इंडिया हैज द वास्ट ईस्ट एंड वेस्ट स्ट्रेच। इंडिया का जो ईस्ट और वेस्ट का स्ट्रेच है वो बहुत ज्यादा है, यानी इंडिया का ये पूरा इंडिया मैप है, ठीक है, इधर ये वेस्ट है इधर ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश इज द फार ईस्ट एंड गुजरात इज द फार वेस्ट। ईस्ट की तरफ क्या है यहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, इधर क्या है हमारा? गुजरात है। तो ये दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा दूरी पे हैं। द इफेक्ट द सन राइज अर्लियर इन द ईस्ट, सबसे पहले सूरज की रोशनी कहाँ पे आती है? अरुणाचल प्रदेश में। एंड लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस रहता है 2 घंटे का, फिर 2 घंटे बाद कहाँ पे आ जाएगी? गुजरात में आ जाती है। ठीक है बेटा, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, व्हाई इंडिया नीड स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया को स्टैंडर्ड टाइम की क्यों जरूरत पड़ती है? द प्रॉब्लम, टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल पे पहले समझना पड़ेगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है। ठीक है बेटा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ लो। जैसे कि अगर यहाँ पे ये हमारा अर्थ है और इसके ऊपर लेटी हुई जो इमेजिनरी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, इसे बोलेंगे हम लैटिट्यूड। और जो ऐसे ऐसे लंबी लाइन होती है, ऐसे 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 लाइन होती है लंबी लंबी, उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, इसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है बेटा, और बाकी बताया गया है, इंडिया इज अ स्पैन अबाउट 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड लीडिंग द कंफ्यूजन इन अ ट्रेन एंड फ्लाइट शेड्यूल में देखने को मिलता है। द सॉल्यूशन IST टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंडिया फॉलो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST को फॉलो करता है बेस्ड ऑन हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पासिंग द नियर मिर्जापुर एंड यूपी से पास होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं।
बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। इंडिया नेबर्स के बारे में बताना है, यानी पड़ोसी देशों के बारे में बताना है। ये देखो हमारा इंडिया है और इंडिया के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके बारे में बताना है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ कौन सा है, ये देखो नॉर्थ और इसका वेस्ट पार्ट। तो इधर है हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ता है। सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ की बात करें हम इधर इधर की, तो हमारा नॉर्थ नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान पड़ता है, ये देखो पूरा। और उसके बाद अगर हम ईस्ट ईस्ट की बात करें, इस तरफ की बात करें, तो बांग्लादेश और म्यांमार पड़ता है। और साउथ की बात करें तो एक ही है हमारा, वो भी श्रीलंका, और एक है मालदीव, ये पड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट्रल लोकेशन। इंडिया इज द सेंट्रली लोकेटेड इन एशिया, कनेक्टिंग टू ईस्ट एंड वेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट, एंशिएंट सी रूट्स पासेस थ्रू हेयर, द एडिंग द ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज देखने को मिलता है। इधर काफी व्यापार देखने को मिलता है। द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर द इंडिया ड्यू टू द डोमिनेंस इन द रीजन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताना है। हमारा लैटिट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में कितना एक्सटेंट है, देखो सिंपल सा लिखा हुआ है। हमारा लैटिट्यूड में है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, देन 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ टू इतना, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ है। टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये लेता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया व्हाई इज इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि लार्ज साइज है, कंपैरेबल टू अ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखा जाए डाइवर्स फीचर्स है, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स देखने को मिलते हैं। डिस्टिंक्ट क्लाइमेट है, यूनिक मानसून पैटर्न है। हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर मानसून है। अगर क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो है मानसून, टेक्टोनिक प्लेट की वजह से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 बोला क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन। हमारे लोकेशन के बारे में बताया गया। इंडिया के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मैंने बताया 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये फैला हुआ है। दिस लोकेशन गिव द इंडिया ऑल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है इंडिया को। इट अलाउ फॉर द डिस्टिंक्ट मानसून एंड वाइंड देखने को मिलता है हमारे देश के अंदर, विच इज आर द क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा बेहतर है। सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी, जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे रहते हैं। इसी तरीके से हमने टॉप 10 क्वेश्चन को खत्म किया बड़े आसान तरीके से। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगले वीडियो में भी हम अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे होंगे सेकंड चैप्टर के, इसके ज्योग्राफी के। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।